हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं निष्ठा 2.0 मॉड्यूल 12 का आंसर के लेकर उपस्थित हूँ और इस मॉड्यूल का नाम है खिलौने आधारित शिक्षा शास्त्र। इस वीडियो में 40 से अधिक प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं और इस वीडियो की सहायता लेने के बाद आपको किसी भी वीडियो की सहायता नहीं लेनी पड़ेगी और आप किसी भी अटैम्प्ट में 20 में 20 आप कर सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक खिलौना श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ड्रोन। अगला क्वेश्चन है, खिलौना शिक्षा शास्त्र इसमें मदद नहीं कर सकता। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सही उत्तरों को याद रखना। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में देसी खिलौने और खेलों को सम्मिलित करने से विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने की मदद मिल सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, हाँ हमेशा। अगला प्रश्न है, खिलौनों के साथ संलग्न होने के दौरान शिक्षार्थी निम्नलिखित प्रक्रियाओं से नहीं गुजरता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा, रटना। अगला प्रश्न है, खिलौना शिक्षा शास्त्र क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, खिलौने और खेल के माध्यम से सीखना। अगला प्रश्न है, गुड़िया और जानवरों के भरवा यानी स्टफ्ड खिलौने का उपयोग शिक्षण और सीखने के लिए किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, सभी विषय। अगला क्वेश्चन है, खिलौनों और खेल सीखने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में निश्चित रूप से प्रत्येक शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावनात्मक विकास की प्रक्रिया को चिंगारी और गति प्रदान करेंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर हो जाएगा, हाँ हमेशा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र का मूल सिद्धांत नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, सीखना शिक्षक केंद्रित है। प्रश्न है, खिलौने और खेल बनाने का कौशल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की मदद नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, हाथ से बने खिलौने बेचने में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कौशलों को विकसित करने के लिए खिलौने और खेलों का उपयोग एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, पठन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र का अर्थ है हमें प्रत्येक सीखने के अनुभव के लिए नए खिलौने बनाने होंगे? तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, केवल कभी कभी। अगला प्रश्न है, खिलौना शिक्षा शास्त्र एक शिक्षण अधिगम उपागम है जो निम्नलिखित पर आधारित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, खिलौनों और खेलों के माध्यम से सीखना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक भारतीय खिलौनों और खेल के बारे में असत्य है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, खिलौने वैज्ञानिकों ने ही बनाए हैं। अगला प्रश्न, क्या खिलौने समावेशी कक्षाएं बनाने में सहायक हो सकते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, समावेशी कक्षा के लिए खिलौने उपयोगी उपकरण हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, स्वर संगीत। अगला क्वेश्चन, प्राचीन काल में खिलौना बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? इसका ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, लकड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है? इसका ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, कविता लेखन। अगला क्वेश्चन है, माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में सांस्कृतिक समझ और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को विकसित करने में देसी खिलौना और खेल एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, हाँ हमेशा। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में बनाए और उपयोग किए जाने वाले खिलौने के संभावित उपयोग क्या हैं?
तो इसका ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, आसान पहुंच और भविष्य के उपयोग के लिए खिलौना बैंक बनाएं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्कूल में खिलौना शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देने में मदद नहीं करता है? तो ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, चौक और बात विधि का प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, खिलौना शिक्षा शास्त्र को एकीकृत करने से विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में क्या लाभ होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, नए कौशलों को पहचानने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका उपयोग खिलौनों के रूप में नहीं किया जा सकता? तो पुस्तकें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खिलौना शिक्षा शास्त्र का उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रत्येक शिक्षक के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेशी खिलौना या खेल नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, डिजिटल मेज या पहेलियाँ। अगला प्रश्न है, क्या विद्यार्थियों में 21वीं सदी में कौशलों को विकसित करने के लिए खिलौना शिक्षा शास्त्र का उपयोग किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, हाँ, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर ए, खिलौना केवल शिक्षक ही बनाएंगे। अगला प्रश्न है, खिलौना एक त्रिआयामी मूर्त वस्तु हो सकता है जो एक बच्चे को रचनात्मक खेल में संलग्न कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हाँ, हमेशा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि खिलौना शिक्षा शास्त्र में उपयोग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, परीक्षा में बेहतर करने के लिए पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद रखना। अगला प्रश्न है, खिलौना शिक्षा शास्त्र का प्रयोग बढ़ावा नहीं देता है? तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, सामग्री का सटीक संस्मरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारंपरिक भारतीय खिलौना है? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जादू कार्ड। अगला प्रश्न है, खिलौना शिक्षा शास्त्र शिक्षार्थी की वृद्धि और विकास में किस प्रकार सहायता करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यह एक संज्ञानात्मक, साइकोमीटर और भावात्मक पक्ष विकसित करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र केवल पारंपरिक खिलौनों के प्रदर्शन को बढ़ावा देता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, यह सभी प्रकार के खिलौनों को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, क्या माध्यमिक स्तर पर खिलौनों को सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है? इसका ऑप्शन नंबर ए, सभी विषयों के साथ एकीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, खिलौना शिक्षा शास्त्र को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? इसका ऑप्शन नंबर ए, खिलौना शिक्षा शास्त्र पर शिक्षकों का क्षमता निर्माण। अगला प्रश्न है, खिलौना शिक्षा शास्त्र को कक्षा में बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि यह, इसका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, दक्षता आधारित शिक्षा की शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है? इसका ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर, विद्यार्थी खिलौने बनाने में माहिर बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय अगला प्रश्न है, खिलौना शिक्षा शास्त्र एक अंतः विषय दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए द राइट आंसर, हाँ, यह हमेशा करता है। अगला क्वेश्चन है, कंधेई यात्रा या खिलौना मेला जो कि एक पारंपरिक त्यौहार है, इसे हर साल कहाँ मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, खिलौना शिक्षा शास्त्र क्या सीखने और क्या सीखने में प्रभावी हो सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर, सभी विषय। अगला प्रश्न है, खिलौना शिक्षा शास्त्र में खिलौना को कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी, शैक्षणिक उपकरण कहा गया है। और आप देख सकते हैं कि टोटल 20 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस का आंसर हो चुका है। अब मैं इसे सबमिट करता हूं
और आप देख सकते हैं कि जो मेरा आंसर है 20/20 है। यदि आप भी इस वीडियो की हेल्प लेते हैं तो आपका भी 100% गारंटी है कि आपका भी 20/20 ही आएगा। यदि आपको कुछ वीडियो से हेल्प मिला हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है। मिलते हैं अगली वीडियो में।